दर्शकों, आज षटतिला एकादशी के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार षटतिला एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि यह विशेष एकादशी होती है। इस एकादशी में विशेषकर तिलों का बहुत ही महत्व होता है और भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। अनेक पदार्थों से भगवान का पूजन किया जाता है, भगवान को प्रसन्न किया जाता है। वह इस एकादशी के दिन तिल वितरित करना चाहिए। वह अनेक प्रकार के दान करने चाहिए। वह इस दिन विशेष तीर्थों पर स्नान करने का बहुत ही महत्व है। जो व्रत नहीं कर सकता वो भगवान की पूजा कर सकते हैं। अवश्य ही भगवान आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। जो भी आपके मन में शुभ संकल्प हैं, शुभ इच्छाएं हैं या किसी अच्छे कार्य की करने की मन में चाहना है, तो अवश्य ही वह आपकी भगवान पूर्ण करेंगे। और आपको अनेक प्रकार के, क्योंकि षटतिला एकादशी के करने से मन, मानसिक, वाचिक, शारीरिक अनेक प्रकार के दोष दूर होते हैं और इस एकादशी से विशेष हमारे द्वारा किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। यदि हमने किसी कारण से पिछले जन्म में या इस जन्म में पाप किए हैं तो अवश्य ही षटतिला एकादशी के व्रत करने से, भगवान विष्णु की इस दिन पूजा अर्चना करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। षटतिला एकादशी यह व्रत माघ कृष्ण पक्ष एकादशी को किया जाता है। इसके अधिष्ठाता देव भगवान विष्णु हैं। और आपको एक उपाय भी बताएंगे जिससे इस दिन उपाय करके अवश्य ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप पंचामृत बनाएं, दूध, दही, शहद, नैवेद्य मीठा और गंगा जल डालकर और उसके अंदर काले तिल डाल दें। फिर भगवान विष्णु को स्नान करवाएं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है वह उतने ही सहस्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल मिश्रित पदार्थ को स्वयं खाएं तथा ब्राह्मणों को खिला दें। दिन में हरि कीर्तन कर रात्रि में भगवान की मूर्ति के सामने सोना चाहिए। 6 प्रकार के तिल प्रयोग होने के कारण इसे षटतिला एकादशी नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार नियम पूर्वक पूजा करने पर वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। फिर भगवान की प्रतिमा के सामने बैठ के, विग्रह के सामने बैठ के, या फिर आपके घर यदि विष्णु की प्रतिमा न है तो तुलसी के सामने बैठकर हाथ में तिल लेकर एकादशी की कथा कहें। प्राचीन काल में वाराणसी में एक गरीब अहीर रहता था। दीनता से काहिल वह बेचारा कभी कभी भूखा ही बच्चों सहित आकाश में तारे गिनता रहता था। उसकी जिंदगी बसर करने का सहारा केवल जंगल की लकड़ी थी। वह भी जब न बिकती तो फाके मार कर रह जाता। एक दिन वह अहीर किसी साहूकार के घर लकड़ी पहुंचाने गया। वहां जाकर देखता है कि किसी उत्सव की तैयारी हो रही है। जानने की उत्कट इच्छा होने से वह साहूकार से पूछ बैठा, बाबूजी, यह किस चीज की तैयारी हो रही है? तब सेठ जी बोले, यह षटतिला एकादशी व्रत की तैयारी हो रही है।
इससे घोर पाप, रोग, हत्या आदि बंधनों से छुटकारा मिल जाता है तथा धन एवं पुत्र की प्राप्ति होती है। यह सुनकर अहीर घर जाकर उस दिन के पैसे का सम्मान खरीद लाया और एकादशी का विधिवत व्रत रखा। परिमाण स्वरूप वह कंगाल से धनवान हो गया और वाराणसी नगरी में एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया जाने लगा। इस प्रकार से भक्तों, यह षष्ठीला एकादशी अनेक प्रकार के रोगों का विनाश करने वाली है, अनेक खुशियां देने वाली हैं। यदि हमारे से जाने अनजाने में कोई पाप हो गया है तो इस दिन व्रत करने से या पापों का प्रायश्चित करने से अवश्य ही हमारे पाप दूर हो जाते हैं। और इस दिन विशेषकर जल में तिल डालकर स्नान करें, उससे भी आपको अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। हरि ओम हरि ओम।